पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च या जलसे के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में एहतजाज का फैसला कर लिया है, जिसमें पेशावर से लेकर नौशहरा और स्वाबी तक रैलियां और मुजाहरे होंगे। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत बौखलाहट का शिकार दिखाई देती है। पंजाब में तहरीक से एक दिन कबल ही पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने और गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी क़यादत का कहना है कि नून लीग की कांपे टांग रही हैं और तमाम हदें पार कर दी गई हैं, मगर जुल्म के खिलाफ पीटीआई कारकुन 5 अगस्त को भरपूर पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। सिर्फ एहतजाज नहीं, आइन की जंग है, अवाम की आवाज है और हुकूमत की बेचैनी इस बात का सबूत है कि तब्दीली की हवा फिर चल पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर और मैं हूं ज़ुबैर फारूकी। 5 अगस्त आज बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो गए और आज से कुछ रोज कबल बानी पीटीआई ने अपने कारकुनान को 5 अगस्त के ही रोज जो है अपनी गिरफ्तारी के हवाले से और दीगर जो उनकी डिमांड्स हैं उस हवाले से उनको एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए कॉल दी गई थी, जिसके सिलसिले में इस्लामाबाद जो है उस जगह का तयन किया गया था। लेकिन अब उसको तब्दील करके इस्लामाबाद से उसको जगह को चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में जो है एहतजाज की आज कॉल है। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जहाँ साहब हमारे साथ सीनियर साथी मौजूद है। जहाँ साहब, ये क्या सिलसिला है? पहले आप कॉल देते हैं, फिर आप तब्दील करते हैं, फिर आप वफाकी दारुल हुकूमत से अचानक अब अपनी गवर्नमेंट जहाँ पे आपकी है उसमें चले जाते हैं। क्या ये कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कौमों की जिंदगी में बड़ी अहम होती हैं। 5 अगस्त है आज 2025, 2 हवालों से आज अहम है। एक तो 5 अगस्त 2019 की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा। कश्मीर की एक खसूसी हैसियत है। पाकिस्तान का जो कश्मीर है, पाकिस्तानी जो कंट्रोल में कश्मीर है उसकी भी, और इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर ऑक्युपाइड बाय इंडिया, उसकी भी एक अलग हैसियत थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को उन्होंने उसकी खसूसी हैसियत खत्म करके उसे जम कर दिया। मिसाल हमारे यहाँ आप देखें, आजाद कश्मीर का वजीर आजम अलग है, उसकी असेंबली अलग है, उसका बजट अलग है, उसकी फोर्सेज अलग है, उसकी सुप्रीम कोर्ट अलग है, हर चीज अलग है। तो उन्होंने जनाब इस हैसियत को खत्म कर दिया, तो जिस पर एहतजाज कर रहे और जुल्म ढाया गया बहुत। और तो दूसरी 5 अगस्त को ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, मुझे हुकूमत पर ये 2 साल हो गए। उस वक्त भी मैंने कहा था भाई इमरान खान को पकड़ना ही था तुमने तो कोई और डेट रख लेते। वो जो इंडिया जुल्म ढा रहा है, जो जबर का दिन है, वो जबर का दिन पाकिस्तान में आपने इमरान खान साहब से मंसूब कर दिया। और आज भी हमारी वज़ीर इत्तलात जो है ना, वो कह रही हैं कि देखें जनाब कश्मीर का दिन है और इस पर जनाब पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं। तो किसने कहा था आप उस दिन की गिरफ्तार करें? अच्छा, 1-2 चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस हवाले से। कश्मीर के जो सबसे बड़े सफीर है वो इमरान खान थे। एक बात आपको माननी पड़ेगी, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुकदमा उठाया आज तक नहीं उठा सके। अच्छा, ये बड़ा शोर करते कश्मीर बेच दिया उन्हीं की हुकूमत में हुआ था। अब चले उनकी हुकूमत में, अब तो आपकी हुकूमत है। आपने कौन सा तीर मार लिया बताएं? आपने तो उसने 2 OIC कॉन्फ्रेंस करवा ली थी, आपको याद होगा। 2 अपने मुख्तसर दौर इक़्तिदार था, आपने तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कोई बात नहीं की, आज तक बात नहीं कर सके। जिस तरीके से उसने मुकदमा लगा, आपने असेंबली में खड़े होकर कहा कि क्या मैं जंग कर लूं, यहाँ पे तो उन्होंने जंग करके दिखाई है। अब दूसरी बात, जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, ये जमहूरी रवैये नहीं है। व्हाट्सएप पे आपको सच बताओ सर, सब देखिए। अच्छा, तो आप जो आपने रिवायत को बरकरार रखना है, इसका मतलब सियासत का तो अगर एक बड़े सियासतदान का देखें तो सितारा तो तभी लगता है ना कि जब वो जेल काटे। चलें फिर ऐसा करते हैं, साहब ने काटी, एक बात मान लें, एक बात रजाई साहब ने काटी, नवाज शरीफ ने काटी। मेरा मतलब है कौन सा ऐसा आपका बड़ा लीडर है पाकिस्तान में या जो बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हो जिसने जेल ना काटी? यही में आ रहा है ना आपका। तो जुनैद सफ्तर को कल गिरफ्तार करवाते हैं, वो कब सियासत में? आप उसको ये क्या मतलब? वो आपके आने वाले बच्चे भी सियासत में हैं। आप कैसे कह रहे हैं? आप भी तो आपके जनाब, हम तो जो बिलावल के साहबजादे होंगे ना, देखें पीर पगाड़ा ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शादी नहीं हुई थी और पीर पगाड़ा ने कहा था कि मेरा वजीर आजम पैदा होने वाला है। बिलावल अभी पैदा नहीं हुआ था, पीर पगाड़ा का यह बयान था। उस वक्त पीर पगाड़ा के जो बयान होते थे बड़े शानदार होते थे। तो उन्होंने कहा जी हमारा वजीर आजम अभी पेट में है, फिर उन्होंने कहा जी हमारा वजीर आजम पैदा हो गया है। तो हमारे वजीर आजम तो जनाब इधर मॉडल टाउन में फिर रहे हैं, उधर लंदन में फिर रहे हैं, एमन फील्ड में फिर रहे हैं, उधर जनाब दुबई में फिर रहे हैं। हमें तो पता है जनाब कौन कौन से, हम तो नस्ल दर नस्ल जनाब ये भुगतते आ रहे हैं। लेकिन मैं इमरान खान के हवाले से बात करूंगा।
उसको एक कैदी के बुनियादी हकूक तक आपने नहीं दिए। आज तक आपने कौन सी मुलाकात करवाई? आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई। आज तक तो फिर आपको हुकूमत भी नहीं मिली अगर मुलाकात उनसे किसी की नहीं हुई। कभी आप कहते हैं कि वक्त कम है, अगर वो एक शेड्यूल है, उनके भी एक बड़े बंदे हैं, अहम पाकिस्तान का वो मेरा मतलब रुकन है। बट साहब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब ये सहाफी जो है ना जाते नहीं है मुलाकात के लिए, तो वो जनाब 3 सहाफी चल पड़े, उन्होंने कहा जी हम मुलाकात के लिए जाते हैं। अच्छा, लाहौर हाईकोर्ट का एक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक तरीकाकार है कि जुमेरात को जो मुलाकातें होंगी 6 नाम पीटीआई की तरफ से दिए जाएंगे। उनमें 2 सहाफियों के नाम लिए गए, एक अलीना शिगरी थी, ठीक है जी, और दूसरा अतर काजमी थे। ऐसा था कि लेकिन मुलाकात नहीं कर रहे खान साहब के पास जानी थी, खान साहब ने ना उनमें नाम मौजूद थे, नाम फाइनल थे, उसमें मौजूद थे। आज तक मुलाकात नहीं करने दी गई। बात यह है कि ऐसा सियासी कैदी जिसे 2 साल बाद भी आपने किसी अदालत में आज तक पेश नहीं किया। ट्रायल होते हैं उनका सिक्योरिटी पर्पस है, सिक्योरिटी कॉजेज हैं। अल्लाह करे ये सिक्योरिटी पर्पस किसी और के ना हो। बात ये, दुनिया में आज तक कोई ऐसा कैदी नहीं, देखे नेल्सन मंडेला, दूसरे बड़े बड़े कैदी रहे, हजारों कैदी, लेकिन जेल ट्रायल हो रहे हैं, वो हमेशा अदालतों में पेश होते हैं। पाकिस्तान की अदालतें हैं, उनके जेल ट्रायल भी। तो फिर जमहूरियत ना कहें ना, आप कहें कि मेरी जमहूरियत नहीं है। ये सिक्योरिटी के नाम पर जो आप ठप्पा लगाते हैं ना, जो जुल्म ढाते हैं, ये कोई गलत काम करना हो आपने सिक्योरिटी के नाम पर करना है, कोई आपने जुल्म ढाना हो, गोली चलानी हो, कर्फ्यू लगाना हो, सिक्योरिटी के नाम पर आप करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, पहली बात। दूसरा, थोड़ा सा हम पीटीआई के अंदर की हालत भी देखेंगे, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। 2 साल उनकी कैद को हो गए। ऐसी पार्टी जो सबसे ज्यादा मकबूलियत रखती है, और अगर इतनी मकबूलियत किसी और मुल्क में किसी पार्टी की होती, अब तक तिया पांचा हो चुका होता। मुमकिन नहीं है कि इस कदर मकबूल लीडर को आप जेल में रखें। लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत की चालें, 17 सीटों वाली हुकूमत आई, उसने सबसे पहले अपने आप को 2 अक्सरियत में कन्वर्ट कर लिया, और अब तो माशाल्लाह आपको मुबारक हो, आप 3/4 और 4/4 में चले जाएंगे। आपने तो तोड़जोड़ की, मारधाड़ की हुई है, तोड़फोड़ की हुई है, उसमें सजाएं नहीं है आपको, हमने तो नहीं। बात यह है, ये फैसलाबाद की जो आपने लोगों को, उमर अयूब साहब को और दीगर शिबली फराज को आपने नाहल किया, क्या है तरीकाकार? आपने ये इख्तियार किया कि एक गवाह है, उस पर आपने 194 लोगों को जनाब 10-10 साल, वो बाटा रेट लगाए हुए, हर माल 10 रुपए, हर माल 10 रुपए होता है ना, तो आपने 10-10 साल की जनाब आपने। अच्छा, मजेदारी की बात यह है भट्ट साहब, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, मैं एक वकील भी हूं, और मैं आपसे ये सियासी सजाएं हैं, आप या इसको कबूल करें कि ये जनाब कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, चूंकि आपने मुखालफीन को जेल के अंदर बंद रखना है। अच्छा, और फिर वो जो फुटेजेस हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं, या वो जो उनके लीडर्स के बयान आप अदालत में क्यों नहीं पेश करते? बताए ना, फुटेजेस क्यों नहीं पेश कर दें, बात खत्म हो जाए। नहीं, कोई भी नहीं है, आप अदालत में एक भी फुटेजेस नहीं है। देखें, आप कहते हैं जनाब के कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, अब आप उसकी फुटेजेस दिखाएं कि कौन थे हमलावर। वहां तो आपने जो गवाह रखा हुआ है, गवाह जबरदस्त है, पूरी दुनिया में जब उसको डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान जब इजलास कर रहा था तो मेज के नीचे जनाब वो पड़ा हुआ था, तो मुझे भी अपनी मेज के नीचे देखना पड़ेगा, यहां भी कोई पुलिस वाला ना पड़ा हो, और इर्द गिर्द कोई पर्दों में देखें, उधर कैमरे के पीछे देख लें कि कोई पुलिस वाला ना हो और कोई यहाँ साजिश ना हो रही हो। ये जो इस किस्म की जब सूरत हाल होगी, एहतजाज जो आपने कॉल दी हुई है, तो उसमें आपने जो तब्दीलियां की हैं, क्या वो मार धार पकड़ कर से बचते हुए की हैं, या कोई आपकी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी? अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं, देखिए मैं हक बात और सच बात, मैं कोई पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूं, मैं पीटीआई पर तनकीद भी करता हूं। बात यह है कि इस वक्त सच्ची बात यह है कि पीटीआई की वो जो ताकत थी, स्ट्रीट पावर थी, वो नहीं रही, उसको कुचल कर रख दिया गया। उस पर अफसोस हमें होता है क्योंकि उससे नुकसान पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन वो ताकत नहीं रही। पहले पीटीआई का एक ऐलान ही काफी होता था, अब रात जो गुजरी है, आप बताएं, ये 4 और 5 अगस्त की दरमियानी शब और 3 और 4 अगस्त की दरमियानी शब, कितने छापे, हजारों लोग आपने गिरफ्तार कर लिए। और इस तरीके से गिरफ्तारियां करना ये डर और खौफ की अलामत होता है। इसे जमहूरी हुसन, यानी लोगों को मार रहे हैं, हर पार्टी काटती है ये हुसन, ये मतलब तो हर पार्टी का जमहूरी हुसन इसी में है कि लोगों को मारा जाए। तकरीर मुकम्मल हो रही है, लोगों को आपकी सियासी तकरीर मुकम्मल हो रही है, आप सियासी तकरीर में ये कह सकते हैं कि हमने जेलें काटी हैं, हमारे काटवान ने गिरफ्तारी दी है, हमने कुर्बानियां दी है, हमारे मरे हैं। आप पहले तकरीरें खाली थी, आप कम से कम साल 2 साल में आपकी तकरीर में वजन तो आ जाएगा। भट्ट साहब,
एक बात मैं आपको बताऊं, जितना मुझे सियासी जमात पीटीआई अजीज है, उतनी अजीज मुझे मुस्लिम लीग नून है, उतनी मुझे पीपल्स पार्टी है। लेकिन तल्ख हकायक है, मुशर्रफ का दौर था और इस वक्त जो रोल पीपल्स पार्टी और नून लीग अदा कर रहे हैं, उस वक्त काफ लीग अदा कर रही थी, और आज काफ लीग का कहीं नामो निशान नहीं है। अगर इस तरीके से आप प्रॉक्सी रोल अदा करेंगे, इस तरह आप तुफैली और कठपुतलियां बनेंगी, तो सियासी जमातें खत्म हो जाएंगी, फिर आमरीयत होगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जो सजाएं हुई पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको सजाएं हुई, और जो कल और परसों की रात में, दूसरी रात में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये वो एहतजाज को रोकने के लिए। बिल्कुल उसी क्या हुकूमत को क्या उससे डर है? बात यह है कि हम जमहूरियत अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी ना हो, पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क रहे, हम फाशिस्ट ना कहलाएं, उसके लिए जरूरी होगा कि हम सिर्फ अपनी अदालतों को आजाद कर दें। मैं किसी चीज की डिमांड नहीं करता, वो सर विंस्टन चर्चिल वाली बात कि हमारी अदालतों को आज भी आप कोई फेवर ना पीटीआई को ना किसी और जमात को, सिर्फ अदालतों पर प्रेशराइज करना बंद कर दें, उनको आजाद छोड़ दें, आप देखेंगे हमारा मुल्क जमहूरी बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और उसकी तरक्की में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि मुल्क की जो अदालतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया जाए, उन पर प्रेशर डालना या उनको सिफारिशें करनी बंद कर दी जाए। देखते रहिए ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स।